बेटा, अब तय तुम्हें करना है, ताना सुनना है या मिसाल बनना है। ये लीजिए भैया, पूनम का ब्याह है अगले हफ्ते। आप सब थोड़ा पहले ही आ जाना, मनोरमा की मदद हो जाएगी। रमेश ने अपने बड़े भैया अरविंद से अपनी बेटी की शादी का कार्ड थमाते हुए कहा। फिर अरविंद ने पूछा, पूनम बिटिया की उम्र ही क्या है? अभी इसी साल तो वह 12वीं में गई और अभी शादी। हमारी रजनी से तो कितनी छोटी है। रमेश: हाँ भैया, हमने भी सोचा था कि रजनी बिटिया की शादी के बाद ही पूनम की शादी करेंगे, क्योंकि बड़ी के रहते छोटी का ब्याह हो अच्छा थोड़ी ना लगता है। पर आप लोग तो रजनी के ब्याह का कुछ सोच ही नहीं रहे थे। जब भी हम कहते तो आप कहते कि वो अभी पढ़ रही है, पता नहीं पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाएगी। और रजनी के कभी ना ख़त्म होने वाली पढ़ाई के लिए हम अपनी बेटी को तो कुंवारी नहीं रख सकते ना। आखिरकार शादी की उम्र भी तो होती है। आजकल ज़माना भी सही नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अरविंद: ठीक है, पर लड़का क्या करता है, कैसा है, ये सब तो पता कर लिया है ना सही से? रमेश: हाँ, लड़का सरकारी दफ्तर में चपरासी है। मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए, घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, वरना आजकल सरकारी नौकरी वाला लड़का कहाँ मिलता है। अरविंद: और उसका घर बार, ये सब कैसा है? रमेश: सब बढ़िया है भैया, बस अब मैं चलता हूँ, बहुत ही जगह जाना है कार्ड देने। अरविंद: ठीक है, हम पहुँच जाएंगे समय से। शादी के 2 दिन पहले अरविंद अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मेहंदी वाले दिन रजनी अपनी चचेरी बहन पूनम को मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी। तो पूनम की मासियाँ और कुछ रिश्तेदार कहने लगे, क्यों रजनी, खुद के हाथों में मेहंदी लगाने के समय अपनी छोटी बहन को मेहंदी लगा रही हो? कहीं ऐसा ना हो जाए जब तक तेरी पढ़ाई ख़त्म हो तेरे मेहंदी लगाने का समय ही चला जाए। वैसे भी लड़कियां 30 के बाद बुढ़ी कहलाने लगती हैं। पता नहीं और कितनी बातें सब ने रजनी को सुनाई, पर रजनी की बहन पूनम ने रजनी की ओर से कहा, उसकी जब मर्जी होगी वो करेगी शादी। आप लोग अभी मेरी शादी पर आए हो ना, अब उस पर ध्यान दो और मेरी दीदी को भी शादी के मज़े लेने दो। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। पूनम भी रजनी की तरह पढ़ाई करना चाहती थी, पर पूनम के पापा रजनी के पापा में काफ़ी अंतर था। एक अपनी बेटी को अपना गर्व मानते थे तो दूसरा बोझ। इन सब के बाद रजनी उदास एक कोने में बैठी थी। तभी उसके पापा कहते हैं, क्या हुआ बेटा, शादी के घर में कोई उदास कैसे रह सकता है? तो रजनी ने अपने पापा को सारी बात बताई। बेटा, हम जब समाज के बनाए हुए नियमों से हटकर कुछ करते हैं तो लोग ताने तो ज़रूर मारेंगे, पर जब हम इन तानों को नज़रअंदाज कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़कर उसे पा लेते हैं तो यही लोग हमारी मिसाल देते हैं। बेटा, अब तुम्हें तय करना है, ताना सुनना है या मिसाल बनना है। पापा की कही हुई बात से रजनी फिर से आत्मविश्वास से भर जाती है और वो अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की ठान लेती है। 1 साल बाद वह एक बड़ी अफसर बन जाती है और इसे इत्तेफाक कहें या भगवान का चमत्कार, रजनी की उसी दफ्तर में पोस्टिंग हो जाती है
जहां पूनम का पति चपरासी था। एक दिन रमेश अरविंद के घर आकर कहता है, रजनी बेटा, पूनम का पति दिन भर बस शराब पीकर पूनम पर अत्याचार करता है और सुना है उसका एक महिला के साथ संबंध भी है। हमारी तो वह सुनता नहीं, पर अपने अफसर की ज़रूर सुनेगा। बेटा, तुम्हारी बहन बहुत मुसीबत में है, उसकी मदद कर दो। रजनी अपने चाचा को आश्वासन देती है कि वह पूरी कोशिश करेगी। उसके बाद एक दिन रजनी पूनम के पति से कहती है, शराब पीकर काम पर आना और पत्नी के होते हुए दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखना, आपको पता है आपकी नौकरी जा सकती है मेरे एक हस्ताक्षर से। पूनम का पति नौकरी खोने के डर से सुधरने की प्रतिज्ञा लेता है और रजनी के डर से ही वह पूनम के साथ अच्छे से रहने भी लगता है। वह दूसरी औरत का भी साथ छोड़ देता है। अपनी नौकरी और पूनम के साथ अब जिंदगी में ईमानदारी से रहता है। कुछ महीनों बाद रजनी के चाचा फिर से रजनी के पास आकर उसको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और रजनी को मासी बनने की खुशखबरी भी देते हैं और उसे पूनम के बेटे के नामकरण पर बुलाते हैं। रमेश का घर आज फिर खुशियों से भरा हुआ था। फिर से वही सारे रिश्तेदार आए हुए थे, पर सबके हाव भाव इस बार बिल्कुल अलग थे। आज सभी यही कह रहे थे कि बेटी हो तो रजनी जैसी, और उसके सर पर हाथ रख उसे ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे थे। आज रजनी सिर्फ पूनम की खुशी के लिए गई हुई थी, पर लोगों के अच्छे व्यवहार से उसे आज अपने पापा की कही हुई वो बात याद आ गई कि बेटा, जब तू अपने लक्ष्य को पा लेगी तो यही लोग तेरी मिसाल देंगे और ताने देना भूल जाएंगे। कितना सच है ना दोस्तों। बेटा हो या बेटी, अगर उसके माँ बाप उसे समाज के तकियानुसी रीति रिवाजों से रिहा रखें तो उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।